रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है, आज एक जो है टॉपिक है गैमीट ट्रांसफर। इसको हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में ये चैप्टर फिनिश कर लें। ओके, तो अभी तक आप जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सुने, गैमेटोजेनेसिस तक आपने पढ़ा है। अब आज आपको पढ़ना है गैमीट ट्रांसफर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इन गैमेट्स का फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहिए जिससे इनका फ्यूजन हो सके। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपका गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, the gametes must come in physical contact. मतलब इन गैमेट्स का, जितने अभी तक आपने पढ़ा था कि दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं जनरली, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये अलग बात है कि वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन इनका बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका ट्रांसफर हो और ये एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में आए। मतलब दे शुड बी ब्रॉट टुगेदर और शुड बी ब्रॉट टुगेदर, शुड बी ब्रॉट टुगेदर। और ये किस लिए जो है टुगेदर, फिजिकली इनका कांटेक्ट हो, फिजिकल कांटेक्ट इनका क्यों हो? टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन, जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके या इनका फ्यूजन हो सके। मतलब जब फ्यूजन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसको हम सिंगेली भी कहते हैं, आपको कॉल्ड है सिंगल। अच्छा, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि कैसे गैमीट ट्रांसफर होगा। ये तो जो है फिनोमेना हो गई थी व्हाट इज गैमीट ट्रांसफर। अब ये समझना है कि हाउ दिस प्रोसेस कैन हैपन, मतलब ये प्रोसेस कैसे हो सकती है। तो आपको समझने की जरूरत है ये कि यूजुअली मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेल गैमेट्स जो है मोटाइल है, मूवेबल है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट्स मोटाइल नहीं है। जनरली होता है ऐसा, लेकिन ये कभी कभी नहीं भी होता है। कभी कभी दोनों मोटाइल होते हैं, कभी कभी दोनों ही मोटाइल नहीं होते। लेकिन अगर हम एक ब्रॉड बेसिस पर देखें, ओवरऑल देखें, तो मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। अब आपको एक दूसरी चीज समझ लीजिए कि जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें, जैसे एल्गी और फंगाई में दोनों ही मोटाइल होते हैं। इन लोअर प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल एल्गी एंड फंगाई, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। ये दोनों ही मोटाइल है, इसलिए ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है। फिर जो है जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, अगर हम लोग इन सिंपल प्लांट्स बात करें, इन सिंपल प्लांट्स लाइक सिंपल प्लांट में जैसे एल्गी हुआ,
ब्रायोफाइट्स हुए, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें तो इसमें जो है वाटर मतलब ये वाटर में ही ज्यादातर रहते हैं, वाटर के आसपास रहते हैं। तो इसमें वाटर एक्ट्स एज द मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स इन प्लांट्स में जो सिंपल प्लांट्स हैं, बहुत डेवलप्ड प्लांट नहीं है। इसके बाद टेरिडोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स एक ऐसे प्लांट हैं जिसमें रूट, लीफ और फ्रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ओके, फ्लावरिंग इसमें शुरू होती है। यहां तक जो है फ्लावरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा डेवलप्ड है, लेकिन अभी इतना डेवलप्ड नहीं है। सिंपल प्लांट्स में ही इनको रखा जाता है। आपने क्लास 11 में इनके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। और इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म जो है वेल डिफाइंड प्लांट्स हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं। तो इनमें जो वाटर है, वाटर के थ्रू गैमेट्स जो है एक दूसरे के पास फ्लो करके मतलब बह करके पहुंच जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें एंजियोस्पर्म्स की, इफ वी टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स में जो दोनों ही गैमेट्स हैं वो दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। इन एंजियोस्पर्म्स both male and female gametes are non-motile. इसमें दोनों ही जो है गैमेट्स नॉन-मोटाइल है। तो कैसे इनका ट्रांसफर होता है? जैसे मेल गैमेट क्या कहलाता है, जैसे पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन है, और ये जो है मेगास्पोर है, या इसको एक सेल भी कहते हैं। ओके, तो इसमें जो पॉलन ग्रेन है इस फीमेल गैमेट के पास थ्रू मीडियम जाता है, मतलब किसी एजेंट के जरिए जाता है, किसी मीडियम से होकर जाता है। तो एजेंट्स जो है नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो जिस प्रोसेस से ये जाते हैं उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो जैसे एयर विंड में, मतलब एयर में उड़ के जा सकते हैं, ये बाय विंड जा सकते हैं, ये बाय वाटर जा सकते हैं, इंसेक्ट से जा सकते हैं, और ये ह्यूमन इसको जो है वहां पर ले जा सकता है। मतलब हम लोगों के द्वारा भी इनका पॉलन ग्रेन्स को स्टीमर पर ले जाकर के डाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये स्टेमन है और स्टेमन पर ये पॉलन सैक है या एंथर जिसको बोलते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स बने रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स बने रहते हैं। जब इसकी वाल जो है मैच्योर होती है, ये एंथर है या पॉलन सैक। इसमें जो है जब इसमें पॉलन ग्रेन्स
फिलअप रहते हैं। और ये जो है गायनोसियम है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। तो ये पॉलन ग्रेन जो है यहां से इस स्टिग्मा पर आता है, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है, फीमेल सेक्स आर्गन है, इसमें ये बाई एयर उड़ के आ सकता है। और ये स्टिग्मा क्या होती है, थोड़ा स्टिकी होती है। स्टिकी किस लिए होती है कि जिससे मतलब इसका शुगरी सब्सटेंस होता है, शुगर होता है, उससे इसको न्यूट्रिशन भी मिलता है। और एक दूसरा ये है कि जब भी पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा इस पर स्टिक कर जाएगा, मतलब इस पर आने के बाद ये वापस नहीं जा पाता। तो बाई एयर आ सकता है, ये अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में है, इसको हम आपको बताएंगे। तो बाई एयर आ सकता है, यहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं ओव्यूल्स में एग होते हैं, मतलब मेगा स्पोर बनते हैं। तो उन्हीं से जाकर के पॉलन ग्रेन पायलन ट्यूब बना करके फ्यूज करता है, ओके। और बाद में जो है इससे सीड का फॉर्मेशन होता है, और उस सीड से नए प्लांट्स का जनरेशन होता है। या उन सीड्स को एडेबल भी होते हैं, उनको मतलब खाया भी जा सकता है। तो मतलब वो एडेबल्स भी हैं, एडेबल सीड्स हैं, जैसे राइस है, व्हीट है और पी है, बहुत सारे ग्रेन्स ऐसे हैं, पल्सेस हैं, जिनको हम जो इसी प्रोसेस से मतलब उनका फॉर्मेशन होता है। ये ओवरी कहलाती है, दिस इज ओवरी। ये जो सोलन पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज ओवरी। और ये थैलेमस है, थैलेमस वही पार्ट है जिस पर पूरा प्लांट के जितने फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो टिके रहते हैं, उसी को हम थैलेमस कहते हैं। और ये बीच वाला हिस्सा जो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, इस कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं। तो स्टाइल जो है थोड़ा सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, ओके, मतलब ये पतली ट्यूब होती है, जिससे ये जो पॉलन ट्यूब है इसी सिलेंड्रिकल ट्यूब से या स्टाइल से होती हुई ओव्यूल के थ्रू, ओव्यूल में मतलब माइक्रोफाइल के थ्रू, ओव्यूल के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको हम माइक्रोफाइल कहते हैं, इसके थ्रू ये एंटर करती है, ओके। तो ये जो है गाइडेड ट्रांसफर की प्रोसेस हुई अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, कैसे गाइडेड का ट्रांसफर होता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म कहते हैं या स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। कहीं कहीं स्पर्मेटोजोआ भी लिखा रहता है। तो यू हैव नॉट टू बी डिस्गाइज्ड कि स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर द सेम थिंग्स। मेल गैमेट जो है मोटाइल है, मोटाइल है मतलब ओवेबल है, और फीमेल गैमेट जो है जिसको हम ओवम कहते हैं वो नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मतलब वो स्टैटिक है, एक जगह पे रुका रहता है, स्टैटिक है या स्टेशन है। तो इसके पास जो है ये मेल गैमेट जो है जाता है फ्यूज करने के लिए, जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए या न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए। अब जो है हम लोग समझेंगे फर्टिलाइजेशन। अब इसका जो है क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गई, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पहले समझने क्या है, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये दो टाइप का होता है और दो टाइप के क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ओके। फर्टिलाइजेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ
मेल एंड फीमेल गैमेट्स। टू फार्म जायगोट। इससे कहने का मतलब क्या बनेगा, जब फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जायगोट। और जायगोट बनने के बाद इसका डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में। जायगोट भी वन सेल होता है, ये सिंगल सेल होता है। एक सेल का जायगोट बनेगा, फिर इसका जो है इसमें दो प्रोसेसेस होती हैं, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। इसमें दो प्रोसेसेस होगी, सेल डिवीजन और दूसरी प्रोसेस होगी सेल डिफरेंशिएशन। इसको आप समझ लें। अभी जब आपको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जब लेंगे तो उसमें इन दोनों को हम डिटेल में लेंगे। थोड़ा सा आप अभी से बेहतर जान लें, बेहतर तरीके से कि सेल डिवीजन क्या है, कि ये जायगोट सिंगल सेल है, मतलब एक सेल का है, ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड कैसे बना कि ये मेल जो है और फीमेल गैमेट दोनों डिप्लॉयड है। ये कैसे है, यन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब इसलिए हेप्लॉयड है, हेप्लॉयड। क्योंकि आपको बताया गया था गैस्ट्रोजेनेसिस में कि मियोसिस के थ्रू मतलब जो मियोसाइट्स होती हैं सेल्स, वो हेप्लॉयड गैमेट्स बनाती हैं। तो जब दो हेप्लॉयड गैमेट्स जुड़ जाएंगे आपस में तो जायगोट बनाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो वो डिप्लॉयड सेल बनाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाएगी, मतलब वो उसी तरह से हो जाएगी जैसे उनके पेरेंट्स में है। ओके, तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम मदर एंड हाफ आर कमिंग फ्रॉम फादर। तो सो अब ये n मिलके 2n हो गए। तो यही वजह है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, हो सकता है। लेकिन अब ये अलग बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंशिएशन होता है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में, लेकिन बहुत ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा होता है, कुछ वेरिएशन उसमें आ जाते हैं, क्योंकि वही वेरिएशन बाद में डेवलपमेंट में या इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो सेल डिवीजन क्या है कि एक सेल का जो जायगोट है ये इसका डिवीजन होगा, मतलब ये किसलिए होगा, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, मतलब इससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। सेल डिफरेंशिएशन क्या है, जब नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे तो दे विल कम इन द सीक्वेंशियल मैनर, मतलब वो सीक्वेंशियल पैटर्न पर आ जाएंगे, जिससे फिर टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। तो टिश्यू, ये सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। और सेल डिवीजन क्या है, सेल्स डिवाइड टू इंक्रीज देयर नंबर। तो जब ये अपना नंबर इंक्रीज कर देंगे तो टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, तब उस पूरे बेबी का मतलब डेवलपमेंट होगा। ओके, तो ये जो जायगोट का फॉर्मेशन है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट के द्वारा, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, एक और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट जो है तो जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बनेगा। ओके, ये जो है पूरी प्रोसेस होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल गैमेट से डायरेक्ट न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इन सम ऑर्गेनिजम्स female gametes develops directly into new individual.
विदाउट फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे फीमेल गैमेट नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज टर्म्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। ये मतलब ट्रेडिशनल वे से अलग हटती है, कन्वेंशनल नहीं है। मतलब ये एक एक्सेप्शनल तरीका है जिसमें फीमेल गैमेट डायरेक्ट जो है नए इंडिविजुअल में डेवलप हो रही है, फर्टिलाइजेशन कहने मतलब नहीं हो रहा है। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल रोटिफर्स। रोटिफर्स कौन होते हैं? रोटिफर्स वे होते हैं जो बहुत ही माइन्यूट इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ये आपको जो है लिजार्ड्स में भी देखने को मिल सकता है और सम बर्ड्स में और जो है हनी बी इन सब में ये पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है, जिसमें फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब ये समझने की जरूरत है कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। उसको आप लोग जो है दोनों को कंपेरिजन हम कर ले रहे हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है। Where fertilization takes place outside the body of organism, body of the organism। मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल का मतलब ही होगा आउट ऑफ द बॉडी। इंटरनल का क्या मतलब है कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो है इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल कहते हैं। इसमें जो है और जो है स्पेशलिटी है कि नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर वेरी लार्ज। मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो बहुत अधिक जो है रिलीज, मतलब जब रिलीज होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी बॉडी में बनते हैं, तो रिलीज होते समय इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है इन देयर सराउंडिंग्स।
सराउंडिंग्स में ये रिलीज करते हैं, जैसे मान लो वाटर में रहते हैं, फ्रॉग में देखने को मिलेगा आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फ्रॉग में क्या होता है कि जो पहले एक प्रोसेस होती है जिसको हम कॉपुलेशन कहते हैं, तो कॉपुलेशन के बाद जो है एग रिलीज हो जाते हैं, मतलब फीमेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद स्पर्म्स जो है रिलीज करता है जो मेल फ्रॉग होता है, और वो उससे जाकर के फ्यूज करता है। और कहाँ फ्यूज करता है? वाटर में। ठीक है, तो इसका इसकी जो नंबर है इतनी ज्यादा क्यों है? इसकी नंबर इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये सराउंडिंग्स में, मतलब बाहर बॉडी के रिलीज हो रहे हैं, तो उनका जो प्रोटेक्शन है उतना बढ़िया नहीं है, मतलब वो वेल प्रोटेक्टेड नहीं है, उनको डेंजर है। ठीक है, इसलिए इनकी नंबर ज्यादा होती है। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि मेल गैमेट्स जो है ये ज्यादा होते हैं, 8 और इन नंबर, फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स से जो मेल गैमेट्स की नंबर है वो कहीं ज्यादा होती है। एक जो है स्पेशलिटी और होती है, द gametes and offsprings are always vulnerable to predators। मतलब इसमें गैमेट्स और ऑफस्प्रिंग जो बन रहे हैं फ्यूजन के बाद, ये हमेशा शिकारियों के कब्जे में, पंजे में रहते हैं, उनके जो है लपेटे में हमेशा रहते हैं कि डेंजर है उनको, दे शुड बी किल्ड। ओके, इनका प्रोटेक्शन नहीं है। आर वेल प्रोटेक्टेड इन द मदर्स बॉडी। मदर्स बॉडी में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग में आपको देखने को मिलेगा, बोली फिशेस में आपको देखने को मिलेगा, और ये बर्ड्स में, सॉरी मैमल्स में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये जो है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, और इसी के साथ फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक था वो हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ा देंगे, तो ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं उसके साथ।